बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Date is 10 June 2020. Day is Wednesday. Lecture 3, Chapter number 1, History of Pakistan 2, page 9 to 11. SLOs to know key aspects of Constitution of 1973. Okay, a new topic is 1973 के आइन के अहम पहलू key aspects of the Constitution of 1973, page number 9. As we studied in class 9, 1956 and 1962 the Constitution. Now it's turned to 1973. नंबर 1 पे है प्रीएम्बल, मींस कि इसमें इंट्रोडक्शन होता है कि जैसे कि 1956 के और 1962 के आइन में था, इसी तरह इसके इफ्तिताइया या इंट्रोडक्शन में है कि 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताइया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, कुरान मजीद को मुक़द्दस इमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम हदूद कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर तय होंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। अभी तक जो जितने भी आइन मज़ीद हैं 1973 का अभी तक जो भी दौर है, हम वी आर इन 2020, सो वी आर फॉलोइंग 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का आइन मंसूख हुआ, 1962 का हुआ, नाउ वी आर फॉलोइंग इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें के अंदर मज़ीद अमेंडमेंट चेंजेस आई हैं, लेकिन हम फॉलो 1973 का ही आइन करते हैं। सो इसके जो हैं वो बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं, हमने फ़र्दर वो पढ़ने हैं। और जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है बहुत बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। नाउ पॉइंट नंबर 2, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आइन में 280 दिफात, 12 हिस्से और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। वफाकी आइन, ये आइन जो है वफाक पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के वफाक जो इस्लामाबाद है उसके लिए है, चारों सूबों के लिए है वफाकी दारुल हुकूमत, और इससे मुल्का इलाके यानी कि इसके इर्द गिर्द जितने इलाके आते हैं वफाक के ज़ेर इंतज़ाम, और जो वफाक के अंदर कबायली इलाका जात आते हैं या सूबों के अंदर, ये सब पे इम्प्लीमेंट होगा। सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये जो नीम इस्तवार आइन का ये मतलब है कि ये आइन ना इतना ज़्यादा सख्त तरीन बनाया गया जो ना जैसे 1956 और 1962 का था, ना ही इसमें इतनी लचक पैदा की गई कि ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस की जा चुके हैं। ये एक आइन ना इतना ज़्यादा आसान था ना इतना मुश्किल था। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज है। कौमी ज़ुबान में यही था कि 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ाम किए जाएंगे, और इसके बाद जो है सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी इस्तेमाल की जाएगी। अब तक टिल नाउ हम लोग अभी भी जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान हम एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। नंबर 10, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आइन है वो इस्लाम पे मुबनी होगा। सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही रहेगा। कोई पाकिस्तान का नाम या वज़ीर आज़म और सदर किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रख सकते। इस आइन के जो तमाम शहरियों के जो तरक्की और जो ज़िंदगी का जो तरीका है वो सब इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा। सूद का ख़ात्मा किया जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अदलिया जो है वो ख़ुद मुख्तार होगी। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खुफिया दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देंगे कि जज जो है वो कोई भी इंडिपेंडेंट जो है वो डिसीजन कर सकता है बग़ैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में अंदर आते हुए। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन ये का जो है कौमी असम्बली की मियाद जो है
5 साल ही मुकर्रर की गई कि कौमी असम्बली की जो मियाद है 5 साल ही रहेगी। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबरा जो होगा, जो मुल्क का सरबरा होगा, कौम का सरबरा वो सदर होगा, लेकिन हुकूमत को रन जो है वो वज़ीर आज़म करेगा। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं। सदर को दोबारा सुने, कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ कौमी असम्बली की अक्सरियत से होता है आज तक। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है, जो भी कोई भी शख्स कोई आइन नहीं तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर किसी ने आइन तोड़ा तो उसको सख्त पनिश किया जाएगा। आइनी इदारे कौन कौन से होंगे? इस आइन के अंदर तमाम जो अदारे जैसे कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुतसब वगैरह, ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशां रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। यानी कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे ये इंडिपेंडेंट होंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेशन में ये है कि ईवान बिला सीनेट और ईवान ज़री, यानी कि जिसे एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस कहते हैं, कौमी असम्बली और सेनेट जो है उसके मुतल्लिक बात है, और वो मुस्तकिल ईवान है जिसकी मियाद 6 साल तक रहेगी। अरकान की तादाद ये MCQs में आ जाता है 104। कौमी असम्बली में जो अरकान होंगे 342 एंड पार्लियामेंट के कुल जो मेंबरान हैं वो 446। लास्ट पॉइंट है बुनियादी हकूक़। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि एक कॉमन जो है सिटीज़न को जो है वो नुकसान पहुँचाएगा। सो योर डायरी इज़ 1973 के आइन के अहम पहलू जो है, यू हैव टू रीड एट लीस्ट ट्वाइस एंड राइट एट लीस्ट 2 टाइम एंड लर्न थॉरोली। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।